A very very good morning student. My name is Nitish Chandrakar from Bharati College of Engineering and Technology Durg, Assistant Professor Computer Science Department. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कंपाइलर डिज़ाइन B6 सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है। टॉपिक जो है वो रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइज़र। तो हम इसमें देखेंगे कि लेक्सिकल एनालाइज़र क्या होता है, उसके रोल्स क्या होते हैं और उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइज़र is a first phase of compiler डिज़ाइन। ये जो होता है वो फर्स्ट फेस ऑफ द कंपाइलर डिज़ाइन का फर्स्ट फेस होता है। जो 6 फेस हमने पढ़े थे उसमें से फर्स्ट फेस होता है। दिस आर डिवाइडेड इनटू टोकन्स। ये जो है वो टोकन्स में डिवाइड करता है, जो कोड रहता है उसको टोकन्स में डिवाइड करता है। तो हम इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। दिस इज अ लेक्सिकल एनालाइजर and this is a source code. This is a token. This is parser, then parse tree. This is a return get next token. This is a symbol table. लेक्सिकल एनालाइजर। तो ये जो है वो रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोर्स कोड रहता है वो एंटर करता है। तो जैसे सोर्स कोड एंटर करता है, लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, उस सोर्स कोड को टोकन्स में डिवाइड कर देता है। बहुत सारे टोकन्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद वो नेक्स्ट फेज में जाता है। नेक्स्ट फेज जो सिंटैक्स एनालाइजर रहता है वहाँ पे उसका पार्स ट्री बनता है। तो वही है, ये पार्सर क्या करेगा, उस टोकन्स का पार्स ट्री बनाएगा। पार्स ट्री बनाने के बाद वो नेक्स्ट जो फेस होते हैं उसको भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टोकन्स भेजते जा रहा है, पार्स ट्री अपना पार्सर पार्स ट्री बनाते जा रहा है। नेक्स्ट टोकन के लिए ये फिर से क्या करेगा, अप्लाई करेगा, यहाँ पर नेक्स्ट टोकन उसको मिलता जाएगा। अब ये जो पार्सर है वो सिंबल टेबल से कनेक्ट है और लेक्सिकल एनालाइजर भी सिंबल टेबल से कनेक्ट है। सिंबल टेबल का काम क्या रहता है, ये जो होता है वो हर एक टोकन्स का एक टेबल क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, void main फंक्शन है। यहाँ पर int a इज इक्वल 10, इस तरह से गिवन स्टेटमेंट है। इस तरह से हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका सोर्स कोड है। तो सोर्स कोड एंटर करेगा लेक्सिकल एनालाइजर में, ये पूरा लेक्सिकल एनालाइजर के पास जाएगा। अब लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, ये जो सोर्स कोड है उसका यहाँ पर टोकन्स में डिवाइड कर देगा। किस में डिवाइड करता है, टोकन्स में। कैसे डिवाइड करता है, देखो, हर एक अल्फ़ाबेट्स को वो एक एक बॉक्स में पुट अप करते जाएगा। जैसे void, उसके बाद स्पेस है,
स्पेस हो गया MAIN, उसके बाद स्पेस नहीं है, ये फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे न्यू लाइन में नेक्स्ट है तो न्यू लाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पे INT, उसके बाद स्पेस A = 10। तो इस तरह से क्या करता है वो, हर एक सोर्स कोड को वो टोकन्स में डिवाइड कर देगा, और टोकन्स में डिवाइड करने के बाद वो पार्सर को भेजता है, और पार्सर क्या करता है, उसका पार्स ट्री क्रिएट करते जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये सब कोई कीवर्ड होते हैं, कोई मेन फंक्शन होता है, कोई आईडी होते हैं, आइडेंटिफायर, आईडी मीन्स आइडेंटिफायर, कोई ऑपरेटर्स होता है, कोई कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन क्या है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले void इज अ कीवर्ड। void क्या होता है? कीवर्ड होता है। सी में void को क्या बोलते हैं? कीवर्ड कहा जाता है। मेन इज अ आईडी, आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर मेन फंक्शन कहते हैं। एंड दिस इज अ स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल। ये जो ओपन दिख रहा है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये क्या है? स्पेशल सिंबल होते हैं। दिस इज अ न्यू लाइन, दिस इज अ न्यू लाइन। int is also keyword, int is also keyword. A is a identifier, A is a identifier. Equal is a operator, this is a operator. Then 10 is a constant, 10 is a constant. तो इस तरह से क्या करता है, सोर्स कोड को टोकन्स में डिवाइड करेगा, और सिंबल टेबल क्या करता है, ये सभी का कीवर्ड है, टेबल बनाते जाएगा। सिंबल टेबल क्या करेगा, जैसे कि ये सिंबल टेबल है, तो सिंबल टेबल जो है वो टेबल्स बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पर ID हो गया, ID1, ID2, ID3, यहाँ पे जो भी कीवर्ड है, कांस्टेंट वैल्यू है। ID1 के लिए सपोज 10 है, ID2 के लिए 20 है, तो उसका 30। ऑपरेटर है, प्लस माइनस इक्वल, कीवर्ड है void, int। तो इस तरह से सिंबल टेबल क्या करता है, सभी आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट, ऑपरेटर, सब का क्या करता है, एक टेबल क्रिएट करता है, और इस टेबल में सभी वैल्यूज को, सभी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो ये है रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इसी में हमेशा पूछा जाता है, द फंक्शन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, द फंक्शन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। जो फंक्शन होता है लेक्सिकल एनालाइजर का, उसमें फर्स्ट जो फंक्शन होता है वो होता है आपका रिमूवल ऑफ वाइट स्पेस, रिमूवल ऑफ वाइट स्पेस, वाइट स्पेस। अब रिमूवल ऑफ वाइट स्पेस में क्या होता है, द वाइट स्पेस आर ब्लैंक स्पेस, वाइट स्पेस आर ब्लैंक स्पेस। जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं, तो ये वाइट स्पेस को क्या करता है लेक्सिकल एनालाइजर, रिमूव करता है। द वाइट स्पेस आर ब्लैंक स्पेस, टैब्स, न्यू लाइन, जैसे कि यहाँ पे न्यू लाइन है, उसको क्या करता है, रिमूव करता है। दे आर जस्ट डिटेक्टेड एंड ड्रॉप्ड
so that they never appear at output. नेक्स्ट वन होता है रिमूवल ऑफ कमेंट. नेक्स्ट वन होता है रिमूवल ऑफ कमेंट. कमेंट्स टू आर फिल्टर, मतलब यहाँ पर जो कमेंट्स होते हैं, जो आप कमेंट देते हैं, हैज स्टार, हेलो, या राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर, इस तरह से हम जो कमेंट्स देते हैं उसको भी क्या करता है, ये रिमूव करता है कंपाइलर. थर्ड वन इज अ हैंडलिंग कांस्टेंट. हैंडलिंग कांस्टेंट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट को क्या करता है, हैंडल करता है. कैसे? एन इंटीजर कांस्टेंट is a sequence of digit the analysis has to detect the size of the sequence and then declare. तो ये कांस्टेंट को क्या करता है, हैंडल करता है. नेक्स्ट वन होता है हैंडलिंग ऑपरेटर. ऑपरेटर, हैंडलिंग ऑपरेटर में क्या करता है, ये ऑपरेटर को भी हैंडल करता है. ये जो दिख रहा है दिस इज अ ऑपरेटर. तो टू हैंडल ऑपरेटर द एनालाइजर जनरेट द टपल्स सच एज प्लस, इस तरह से ऑपरेटर होता है. इट इज ऑपरेटर, इक्वल इज ऑपरेटर, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, दिस इज ऑल द ऑपरेटर्स. तो ये इसको क्या करता है, विथआउट एनी एट्रीब्यूट टू हैंडल ऑपरेटर द एनालाइजर जनरेट टपल. नेक्स्ट जो फंक्शन होता है लेक्सिकल एनालाइजर का, रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड. Keywords. Identifier are the name of variable and function as so, and they all appear under the tokens is identified. Since every such identifier will have separate identity, another them get created side by side, which is called symbol table. In this table there is an entry for even identifier in the get column. So let's example position is equal initial plus rate multiply 60. So this is a id1 is equal, this is a id2 plus this is a id3 and this is a constant. So symbol table has collect or generate the id, the operator. So this is the id1, this is the id2. ऑपरेटर में इक्वल प्लस कांस्टेंट इज 60. ये सारे सिंबल टेबल्स में क्या करेंगे, स्टोर करके रखते हैं. आई थिंक आपको रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, आर्किटेक्चर ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, हाउ टू वर्क लेक्सिकल एनालाइजर, इट इज अ क्लियर. एंड नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर. ये भी आपको क्लियर होगा. लेक्सिकल एनालाइजर के फंक्शंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. रिमूवल ऑफ वाइट स्पेस, रिमूवल ऑफ कमेंट, हैंडलिंग कांस्टेंट, हैंडलिंग ऑपरेटर,
रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स, सिंबल टेबल्स, ये सभी आप लोग को क्लियर होंगे। सो कमेंट करके नीचे में अगर कोई भी डाउट रहता है तो बिल्कुल हमें बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।